व्हाट्सअप गाइस, क्या चल रहा है? काम कर रहे हो या नहीं? डोंट वरी गाइस, श्वेताब को कॉपी नहीं कर रहा हूँ। इट्स जस्ट दैट आई नो कि नए सब्सक्राइबर्स में से बहुत सारे लोग श्वेताब के चैनल से आए। सो थैंक यू गाइस फॉर सब्सक्राइबिंग। एंड इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं इज द बेसिस ऑफ एवरीथिंग। मतलब कि अगर सेल्फ डेवलपमेंट का कोई स्कूल होता तो ये कॉन्सेप्ट नर्सरी में पढ़ाया जाता गाइस। इट इज सो इंपॉर्टेंट टू गेट। एंड ये कॉन्सेप्ट काफी सिंपल है गाइस। तुमको देख के ऐसे लगेगा कि है इसमें क्या था, ये तो मेरे को ऑलरेडी पता था। लेकिन इस कॉन्सेप्ट में बहुत ही सारे नुआंसेस है गाइस, बहुत सारी सटल्टीज है, जिनमें से कुछ के बारे में आज हम बात भी करेंगे। तो बहुत ही ध्यान से देखना। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट माइंडसेट, which is based on the book Mindset: A New Psychology of Success by Carol Dweck. So guys, without wasting any more time, let's just get started. So guys, let's just quickly look at the structure of this video. सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि माइंडसेट आखिर होता क्या है। उसके बाद हम लोग देखेंगे डिफरेंसेस फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट के बीच। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि मैक्सिमम लोगों का फिक्स्ड माइंडसेट क्यों रहता है। देन हम लोग एक क्विक टेस्ट करेंगे ये पता करने के लिए कि तुम्हारा माइंडसेट कौन सा है। एंड गाइज, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली अपना माइंडसेट चेंज कैसे किया जाता है। मैं तुम्हें पूरा एक्शन प्लान बताऊंगा गाइज कि अभी क्या करना है, इस वीडियो देखने के बाद तुम्हें क्या करना है, नेक्स्ट वीक तुम्हें क्या करना है, नेक्स्ट मंथ तुम्हें क्या करना है, सो दैट यू कैन इंप्लीमेंट दिस कॉन्सेप्ट इन योर लाइफ एंड ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द वे यू एक्ट एंड बिहेव इन द वर्ल्ड। सो मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। गाइज, माइंडसेट द साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस एक बुक है जो कि कैरल ड्वेक ने लिखी है। एंड कैरल स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी है। एंड उनको ये बुक लिखने का आइडिया एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट के बाद आया था। बेसिकली उस एक्सपेरिमेंट में 10 ईयर ओल्ड स्टूडेंट्स को थोड़ी ईजी मैथ्स प्रॉब्लम्स दी गई थी, जो कि सभी ने काफी आसानी से सॉल्व कर ली। देन उनको उनके लेवल से स्लाइटली हार्डर प्रॉब्लम्स दिए गए। एंड उसका रिजल्ट ये था गाइज कि मैक्सिमम बच्चे जो पहले बहुत ही एंजॉय कर रहे थे, जैसे ही उनसे क्वेश्चन सॉल्व होना बंद हो गए, उनका पूरा एक्साइटमेंट एंड एंजॉयमेंट खत्म हो गया। काफी सारे बच्चों ने तो एक दो क्वेश्चन के बाद ट्राई करना भी बंद कर दिया, ये कह के कि हमसे तो ना हो पाएगा। लेकिन उस एक्सपेरिमेंट में कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिनका एक्साइटमेंट एंड एंजॉयमेंट और भी बढ़ गया जब उनसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे थे। है ये कैसे हो सकता है? वेल, यही सेम सवाल कैरल को भी आया। एंड उसने एक्सटेंसिव रिसर्च के बाद पता लगाया कि जो फर्स्ट कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स थे, उनका टेस्ट को लेके फिक्स्ड माइंडसेट था। फिक्स्ड माइंडसेट मतलब कि जब तुम ये बिलीव करते हो कि तुम्हारी एबिलिटीज, इंटेलिजेंस, स्किल्स एंड पर्सनैलिटी फिक्स्ड है, मतलब कि ये सारी चीजें पत्थर की लकीर है एंड तुम कुछ भी कर लो तुम इसे चेंज नहीं कर सकते हो। वेराज जो दूसरी कैटेगरी वाले बच्चे थे वो क्या बिलीव करते थे? वो ये बिलीव करते थे कि ये सारी जो क्वालिटीज है ये डेवलप की जा सकती है बाय पुटिंग एफर्ट इनटू देम। एंड इसे कहते हैं ग्रोथ माइंडसेट। एंड गाइज, मैं इस चीज से बहुत ही ज्यादा रिलेट करता हूँ। एंड आई थिंक यू विल रिलेट टू इट एज वेल, बिकॉज आई स्टिल रिमेंबर जब मैं स्कूल में था, ये चीज मैथ्स में मेरे साथ बहुत होती थी कि जब भी कोई नया चैप्टर स्टार्ट होता था तो मैं बहुत ही जोश में होता था कि अब तो इसमें फोड़ देना है। एंड स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस बहुत सही से हो भी जाते थे, लेकिन एक दो लेक्चर्स बाद कुछ ऐसे टफ क्वेश्चंस आ जाते थे जो मैं सॉल्व नहीं कर पाता था। एंड देन पूरा खेल खत्म हो जाता था। एंड क्लास में मैं बाकी बच्चों को देखता था एंड सोचता था कि यार सबको समझ आ रहा है, बस मेरे को ही नहीं आ रहा है, विच वॉज वेरी डिमोटिवेटिंग फॉर मी। एंड देन गाइज, यूजुअली मैं क्या करता था कि मैं वो पूरा चैप्टर ही स्किप कर देता था। आई वाज लाइक कि मेरे को तो ये आता ही नहीं है, तो व्हाट इज द पॉइंट इन पुटिंग एफर्ट इनटू इट। एंड मैं उस पे फोकस करता था जो मुझे ऑलरेडी आता है। तो गाइज, एज यू कैन टेल, उस टाइम पे मेरा भी फिक्स्ड माइंडसेट था। एंड अभी फिक्स्ड माइंडसेट में क्या होता है ना कि यू आर मोर कंसर्न विद हाउ यू आर गोइंग टू बी जज्ड एज अपोज टू बीइंग कंसर्न विद इफ यू आर इंप्रूविंग और नॉट। मतलब कि अगर मैं सोचता हूँ कि मुझे कोई चीज नहीं आती है तो फिक्स्ड माइंडसेट में मेरा पूरा फोकस किस चीज पे रहता है कि मुझे जो भी जज कर रहा है उसे पता नहीं चले कि मुझे ये चीज नहीं आती है। यूजुअली इसको करने के 3 तरीके होते हैं। फर्स्ट तो ये है कि कैसे भी करके उस चीज को रट लो, एंड ये ज्यादातर लोग करते हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है गाइस कि तुम सीखने के लिए नहीं पढ़ते हो, तुम केवल पास होने के लिए पढ़ते हो। एंड इसे बहुत अच्छे से दिखाया हुआ है 3 इडियट्स में, जहां राजू और फरहान दोनों कैसे तो भी करके बस पास होने के लिए पढ़ते हैं, जिसमें उनका पूरा एफर्ट चले जाता है, जबकि सेम एफर्ट लगा के रैंचो यूनिवर्सिटी में टॉप कर देता है। क्यों? वो इसलिए नहीं है कि रैंचो में कोई स्पेशल टैलेंट था या वो बचपन से ही कोई जीनियस था। वो इसलिए था कि रैंचो का ग्रोथ माइंडसेट था, वेरस फरहान एंड राजू का फिक्स्ड माइंडसेट था। और इस बुक में कैरल ने ऐसे कई और एग्जांपल्स दिए हैं जो ये प्रूव कर देते हैं कि हार्डवर्क बीट्स टैलेंट एवरी सिंगल डे एंड ट्वाइस ऑन संडेज। तो गाइज, अब क्विकली डिफरेंसेस देख लेते हैं फिक्स्ड एंड ग्रोथ माइंडसेट में। फिक्स्ड माइंडसेट में हमें लगता है कि हमारा इंटेलिजेंस स्टैटिक है और इसलिए हम हर सिचुएशन को एज अ जजमेंट देखने लगते हैं, जहाँ हमें सबको और अपने आप को भी ये प्रूव करना होता है कि हम स्मार्ट हैं, हम इंटेलिजेंट हैं। एंड इसीलिए हमारी टेंडेंसी हो जाती है कि अगर कोई चैलेंजेस आते हैं लाइफ में तो हम उन्हें अवॉइड करने लगते हैं, क्योंकि अगर हम फेल हो गए तो सबको पता चल जाएगा कि हम स्मार्ट या इंटेलिजेंट या केपेबल नहीं हैं। अगर ऑब्स्टिकल्स आते हैं हमारे रास्ते में तो हम बहुत ईजीली गिव अप कर देते हैं।
हमें लगता है कि अगर किसी चीज़ में हमें बहुत मेहनत करनी पड़ रही है तो इसका मतलब है कि वो चीज़ हमारे लिए है ही नहीं, और इसलिए हम एफ़र्ट एंड हार्डवर्क को टाइम वेस्ट की तरह देखने लगते हैं। अगर कोई हमें आके ये बता भी देता है कि तुम ये गलत कर रहे हो तो हम उनकी बात इग्नोर कर देते हैं, ये कह के कि उसको क्या पता है मेरी सिचुएशन के बारे में, या तो फिर उसकी बात पे गुस्सा हो जाते हैं कि उसने ऐसा कैसे बोल दिया, इंस्टेड ऑफ यूजिंग दैट नेगेटिव फीडबैक टू इम्प्रूव आवरसेल्फ। बाकी लोगों की सक्सेस को देख के थ्रेटन या डीमोटिवेट हो जाते हैं। ग्रोथ माइंडसेट में हमें लगता है कि इंटेलिजेंस कैन बी डेवलप्ड, तो हम हर सिचुएशन को एज एन अपॉर्चुनिटी देखते हैं टू लर्न समथिंग न्यू, जिसकी वजह से हमारी टेंडेंसी ऐसी हो जाती है कि अगर चैलेंजेस आते हैं तो हमें और ज़्यादा मज़ा आने लगता है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि किसी भी फील्ड में ग्रो करने के लिए वी हैव टू स्ट्रेच आवर लिमिट्स। जब ऑब्स्टिकल्स आते हैं तो हम ईजिली गिव अप नहीं करते, अगर हम फेल भी हो जाते हैं फिर भी हार नहीं मानते, क्योंकि वी अंडरस्टैंड डीपली दैट फेलियर इज़ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। एफर्ट और हार्डवर्क को हम अपनी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस देने लगते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि केवल यही वो चीज़ें हैं जो हमें मास्टरी की ओर ले जा सकती हैं। दूसरों के क्रिटिसिज्म से हम अपने बारे में कुछ नया सीखते हैं और अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। बाकी लोगों की सक्सेस को देख के हम इंस्पायर होते हैं और उनकी स्टोरी से सीखने की कोशिश करते हैं। गाइस, जब तुम एक फिक्स्ड माइंडसेट छोड़ के ग्रोथ माइंडसेट में एंटर करते हो, तुम्हारी पूरी दुनिया ही बदल जाती है। एक दुनिया है फिक्स्ड माइंडसेट की, जहाँ पे सक्सेस का मतलब है ये प्रूव करना कि तुम बहुत स्मार्ट हो, बहुत टैलेंटेड हो और सभी का वैलिडेशन लेते रहना। और ग्रोथ माइंडसेट की एक अलग ही दुनिया है, जहाँ पे सक्सेस का मतलब है अपने आप को स्ट्रेच करना, ताकि तुम कुछ नया सीख सको, अपने आप को डेवलप कर सको। इसलिए गाइज, अगर तुमने 3 इडियट्स देखी है एंड हमेशा राजू और फरहान से रिलेट किया है, तो इसका मतलब है कि तुम्हारा भी फिक्स्ड माइंडसेट है। तुम भी दुनिया को उसी नज़र से देखते हो जिस नज़र से वो देखते हैं। जब तुम अपना माइंडसेट चेंज कर लोगे, फिर से उस मूवी को देखना एंड यूल सी योरसेल्फ रिलेटिंग मोर टू रैंचो। गाइज, आई एम श्योर कि तुमने इस वीडियो जैसे कई सारे वीडियोस देख रखे होंगे, इवन बुक्स भी पढ़ रखी होगी जिनमें एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज दिए हुए रहते हैं, जैसे कि टेक मोर रिस्क या बिलीव इन योरसेल्फ। लेकिन तुम्हें कभी ये समझ नहीं आता कि ये सारी चीजें आखिर तुम्हारी लाइफ में कैसे अप्लाई होंगी, एंड इसलिए तुम कुछ दिनों तक तो इंस्पायर्ड रहते हो, लेकिन इससे तुम्हारी लाइफ में कोई रियल चेंज नहीं आता। गाइज, जब तुम फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट को समझ लोगे तो तुम्हें समझ आने लगेगा कि कैसे एक चीज दूसरी चीज से कनेक्टेड है, कि कैसे तुम्हारा ये बिलीफ कि तुम्हारी एबिलिटीज फिक्स्ड है तुम्हारे थॉट्स और तुम्हारे एक्शंस को डिक्टेट करता है, और कैसे अगर तुम इस बिलीफ को चेंज कर दो तो तुम्हारे थॉट्स और एक्शंस भी चेंज हो जाएंगे, जो कि तुम्हें लाइफ में एक अलग ही रास्ते पे ले जाएंगे। गाइस, फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोगों ने भी बुक्स पढ़ी होती है, उनसे भी अगर तुम पूछोगे तो वो यही कहेंगे कि सक्सेस मतलब कि बीइंग योर बेस्ट सेल्फ, और फेलियर तो एक अपॉर्चुनिटी है एंड सक्सेस को पाने का एक ही तरीका है और वो है हार्ड वर्क। लेकिन वो लोग ये सारी चीजें अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं कर पाते हैं, एंड वो इसलिए है क्योंकि उनका जो अंडरलाइंग माइंडसेट है वो उन्हें कुछ और ही कह रहा होता है। वो कह रहा होता है कि सक्सेसफुल होने के लिए तुम्हें गिफ्टेड होना चाहिए, कि फेलियर से लोग तुम्हें मेजर करते हैं, और एफर्ट उनके लिए होता है जिनमें टैलेंट नहीं है। एंड गाइज, इसीलिए वो लोग कभी अपनी लाइफ में रियल चेंज नहीं ला पाते हैं। नंबर 3, वाई डू वी हैव अ फिक्स्ड माइंडसेट एनीवे। अब तुम ये सोच रहे होगे कि आखिर ये माइंडसेट्स आए कहाँ से, एंड अगर एक बंदे का फिक्स्ड माइंडसेट है तो वो फिक्स्ड ही क्यों है, ग्रोथ क्यों नहीं है? वेल, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि तुम्हारे टीचर्स, तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे सिबलिंग्स, फ्रेंड्स, सोसाइटी, कल्चर एंड सो ऑन। बट मेन रोल उनमें होता है तुम्हारे टीचर्स एंड तुम्हारे पेरेंट्स का। गाइज, हमारा ये जो ह्यूमन माइंड है वो एक बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी चीज़ है। हमारे माइंड में हर एक वो चीज़ स्टोर्ड है जो हमने आज तक एक्सपीरियंस करी है, हमारी हर एक मेमोरी इसमें स्टोर्ड है। चलो एक एग्जाम्पल देता हूँ इस चीज़ का। याद है बचपन में वो बर्फ़ वाली पेप्सी मिला करती थी? हाँ, ये चीज़, हमारे यहाँ तो इसे पेप्सी कहते थे, तुम्हारे यहाँ शायद कुछ और कहते होंगे। एनीवे, तुमने इस चीज़ के बारे में सालों से नहीं सोचा होगा, लेकिन अभी जैसे ही मैंने तुम्हें ये दिखाया, तुम्हारे माइंड में एक ना एक मेमोरी फ्लैश हुई होगी अपने चाइल्डहुड के टाइम की, जब तुम ये खाया करते थे। तो गाइज, तुम्हारी लाइफ का हर एक एक्सपीरियंस, तुम्हारी हर एक मेमोरी तुम्हारे माइंड में स्टोर्ड है, एंड इन सब का कॉम्बिनेशन फॉर्म करते हैं तुम्हारे बिलीफ्स। एंड गाइज, जो तुम्हारे अर्लीस्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो तुम्हारे अर्लीस्ट इंटरेक्शंस होते हैं, वो तुम्हारे टीचर्स या तुम्हारे पेरेंट्स के साथ हुए होते हैं। इसलिए इन लोगों का मेजर रोल होता है तुम्हारे बिलीफ्स को फॉर्म करने में। एंड उनको तो ये ग्रोथ माइंडसेट, फिक्स माइंडसेट वाला फंडा पता नहीं था, तो उन्होंने शायद जाने अनजाने में ही तुम्हारे ऐसे बिलीफ्स फॉर्म किए हैं जिसकी वजह से तुम्हारा एक फिक्स्ड माइंडसेट है। तो इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट्स से कि तुम छोटे हो एंड तुमने कोई चीज़ है वो बहुत ही
जल्दी सीख ली है। तो तुम्हारे पेरेंट्स कहते हैं कि वाओ तुमने ये चीज इतनी जल्दी सीख ली, तुम तो बहुत ही स्मार्ट हो। लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड क्या सुन रहा होता है? वो सुन रहा होता है कि अगर मैंने कोई चीज जल्दी नहीं सीखी तो इसका मतलब है कि मैं स्मार्ट नहीं हूँ, मैं स्टूपिड हूँ। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। पेरेंट्स से कि वाओ तुम तो बहुत ही ब्रिलियंट हो, तुम बिना पढ़े ए ग्रेड ले आए। लेकिन तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड क्या सुन रहा है? वो सुनता है कि अगर मेरे को अच्छी ग्रेड लाने के लिए बहुत पढ़ना पड़ रहा है तो इसका मतलब है कि मैं स्मार्ट नहीं हूँ। एंड गाइस ये मेरे साथ बहुत होता था। पूरे साल पढ़ने वाले बच्चों में से तो मैं था नहीं। लास्ट के 2-3 दिन में मैं पढ़ता था एंड अच्छे नंबर मेरे आ जाते थे। एंड माय मॉम ऑलवेज यूज्ड टू से समथिंग सिमिलर टू दिस, बट बैक देन आई डिड नॉट नो हाउ इट वाज इंपैक्टिंग माय बिलीव्स अबाउट माई सेल्फ। तो ना एटलीस्ट टीचर्स एंड पेरेंट्स ने बच्चों को इस टाइप का प्रेज नहीं करना चाहिए। उन्होंने ग्रोथ माइंडेड प्रेजेस यूज करने चाहिए। बच्चों के इंटेलिजेंस एंड टैलेंट को प्रेज नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके एफर्ट एंड हार्डवर्क को प्रेज करना चाहिए। उनके फोकस, उनकी स्ट्रैटेजीज एंड उनके परसिवियरेंस को प्रेज करना चाहिए। चलो गाइज अब हम लोग एक क्विक टेस्ट करेंगे ये देखने के लिए कि आखिर तुम्हारा माइंडसेट कौन सा है। तो लेट्स से कि एक 9 साल की लड़की है जिसका नाम है एलिजाबेथ एंड शी लव्स जिम्नास्टिक्स, और उसने अपनी सिटी के लोकल जिम्नास्टिक्स कंपटीशन में पार्ट लिया है। उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया लेकिन वो जीती नहीं। अगर तुम उसके पेरेंट होते तो तुम क्या करते? ए, उसे कहते कि तुम्हारी नज़रों में तो वो बेस्ट है। बी, उसे कहते कि वो फर्स्ट आने की हकदार है लेकिन जजेस बायस्ड है और उन्होंने उससे उसका मेडल चुराया है। सी, उसे कहते कि लाइफ में जिम्नास्टिक्स इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, उसने पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए और वहाँ फर्स्ट आना चाहिए। डी, उसे कहते कि उसमें एबिलिटी है और वो अगली बार ज़रूर जीतेगी। ई, उसे कहते कि वो जीतना डिज़र्व नहीं करती है। अगर लगे तो थोड़ी देर वीडियो को पॉज कर लो एंड सोचो कि तुम उसे क्या कहते। अभी आंसर्स देख लेते हैं। अगर तुमने ए कहा है तो ये बहुत ही इनसिंसियर है और इससे एलिजाबेथ को कोई भी मोटिवेशन नहीं मिलता है अपने आप को इम्प्रूव करने का, एंड इसलिए ये गलत है। अगर तुमने बी कहा है तो तुम बेसिकली उसको बाकी लोगों पे ब्लेम डालना सिखा रहे हो, जो कि गलत है। अगर तुमने सी कहा है तो तुम उसे सिखा रहे हो कि अगर तुमने किसी चीज़ में अच्छा परफॉर्म नहीं किया है तो वो चीज़ वैल्यूएबल ही नहीं है, उसको परसू करके कोई मतलब ही नहीं है, एंड इसलिए ये चीज़ गलत है। अगर तुमने डी कहा है तो तुम उसे कह रहे हो कि उसमें ऑलरेडी एबिलिटी है एंड बस इस बार उसका लक खराब था एंड उसको और भी ज़्यादा हार्डवर्क करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर उसकी एबिलिटी से वो आज नहीं जीती तो क्या गारंटी है कि वो अगली बार जीतेगी? इसलिए ये भी गलत है। एंड अगर तुमने ई कहा है तो ये बिल्कुल ही सही जवाब है। ऑब्वियसली तुम इसे इतना हार्शली नहीं कहोगे, थोड़ा अच्छे से कहोगे, लेकिन उसका ये सुनना बहुत ज़रूरी है क्योंकि तभी वो ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करेगी एंड हार्डवर्क करके फ्यूचर में सक्सेसफुल बनेगी। एक ग्रोथ माइंडसेट वाला बंदा उसे कहता कि एलिजाबेथ मुझे पता है कि तुम्हें कैसा लग रहा है, तुमने अपना बेस्ट एफर्ट दिया लेकिन फिर भी तुम फर्स्ट नहीं आई और ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग हो सकता है, लेकिन तुमने अभी फर्स्ट प्लेस अर्न नहीं की है। यहाँ कई ऐसी लड़कियां हैं जो जिम्नास्टिक्स तुमसे ज्यादा टाइम से प्रैक्टिस कर रही है और उन्होंने तुमसे ज्यादा हार्डवर्क किया है। अगर तुम्हें ये चीज सच में चाहिए तो तुम्हें इसके लिए और भी ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा। ये रिस्पॉन्स सुन के एलिजाबेथ और भी ज्यादा टाइम तक पूरे डेडिकेशन के साथ प्रैक्टिस करती है एंड नेक्स्ट कॉम्पिटिशन में ओवरऑल चैंपियन बन जाती है। तो गाइज अब हम लोग देखते हैं कि स्टेप बाय स्टेप कैसे अपना माइंडसेट चेंज किया जाता है। सबसे पहली चीज तो इसमें यह है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि ये माइंडसेट्स एग्जिस्ट करते हैं। जब तुम्हें पता होगा कि इस टाइप की थिंकिंग ग्रोथ माइंडसेट वाली है और इस टाइप के थॉट्स तुम्हें फिक्स्ड माइंडसेट वाला बना रहे हैं, तभी तो तुम उसे चेंज कर सकते हो। एंड गाइज अगर तुम्हें ये वीडियो देख के ये माइंडसेट समझ आ गए हैं देन प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स ताकि वो भी देख सके कि उनका माइंडसेट कौन सा है। लेकिन ये वीडियो केवल एक समरी है गाइज, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें पूरी बुक समझ आ गई है। तो सेकेंडली गाइज मैं तुम्हें एक एक्शन प्लान देता हूं जिसमें तुम्हें एग्जैक्टली पता चलेगा कि तुम्हें क्या करना है अपना ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करने के लिए। एंड गाइज अभी राइट नाउ तुम्हें क्या करना है ये मैं तुम्हें बताता हूँ। वीडियो को पॉज करो, नीचे जाओ डिस्क्रिप्शन में एंड वहां पे मैंने Amazon लिंक दी हुई है माइंडसेट बुक की, उसे अभी के अभी खरीदो गाइज। अगर तुमने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो इसका मतलब है कि तुमने फिक्स्ड माइंडसेट से रिलेट किया है एंड तुम उसे चेंज करना चाहते हो। दोस्त ये जरूरी नहीं है कि तुम्हें अपनी लाइफ चेंज करने के लिए बहुत ही बड़े बड़े डिसीजंस लेने होंगे। तुम छोटे से छोटा डिसीजन लेके भी अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो एंड ये उन्हीं डिसीजंस में से एक है। इस वीडियो जैसे तुमने हजारों वीडियोस देख रखे होंगे लेकिन कुछ चेंज नहीं हुआ ना, वो इसलिए था क्योंकि तुमने कोई एक्शन नहीं लिया। गाइस नॉलेज इज नॉट पावर, नॉलेज इज ओनली पोटेंशियल पावर, एक्शन इज पावर। अभी एक्शन लो, इन दिस मोमेंट डिसाइड दैट यू वांट टू चेंज योर लाइफ एंड गो एंड बाय द बुक। नंबर 2, आई होप कि तुमने बुक बाय कर ली होगी एंड अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि इस वीडियो देखने के बाद तुम्हें क्या करना है। ये वीडियो देखने के बाद इस कॉन्सेप्ट को और भी डीपली समझने के लिए कैरल ड्वेक का एक टेड टॉक है जिसका नाम है द पावर ऑफ बिलीविंग दैट यू कैन इम्प्रूव। वो देखो गाइस, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उसके बाद क्या करना है, अपना एक ऐसा जर्नल रखो अपने साथ एंड इसमें याद करो और लिखो वो सारी चीजें जो तुमने आज तक अपनी लाइफ में गिव अप करी है फिक्स्ड माइंडसेट वाली थिंकिंग की वजह से। हो सकता है कि तुम क्रिकेट बहुत सही खेलते थे लेकिन फिक्स्ड माइंडसेट की वजह से खेलना बंद कर दिया।
या तुम्हें ड्राइंग करना बहुत अच्छा लगता था लेकिन वो भी तुम अब नहीं करते हो, लिखो इसमें। कई बार तुमने सुना होगा कि सक्सेसफुल लोग कहते हैं कि यू शुड फाइंड योर सेल्फ, यू शुड बी सेल्फ अवेयर, लेकिन ये करते कैसे हैं? हाउ डज वन फाइंड वन सेल्फ? वेल, दिस इज हाउ यू डू इट। तुम अपने आप से ये सारे डिफिकल्ट सवाल पूछते हो एंड आंसर्स इस जर्नल में लिखते हो एंड दैट्स हाउ यू फाइंड योर सेल्फ। डू इट गाइज, टेक एक्शन। बिना एक्शन के कुछ भी चेंज नहीं होगा। ओके, वो कर लिया। अब नेक्स्ट वीक जब तुम्हारी बुक आ जाए, बुक पढ़ो। एंड बुक पढ़ते टाइम भी तुमको बहुत सारी ऐसी चीज़ें याद आएंगी, जैसे कि तुम्हारे पास्ट एक्सपीरियंसेस, तुम्हारे डिसीजंस जो तुमने फिक्स्ड माइंडसेट में लिए होंगे। तो जब भी ऐसा कुछ याद आए उसको अपने जर्नल में लिखो। साथ में लिखो कि क्यों उस टाइम तुमने वो डिसीजन लिया था एंड अगर आगे ऐसा कुछ होता है तो तुम कैसे ग्रोथ माइंडसेट डिसीजन लोगे। ये वाली एक्टिविटी जब तुम करोगे ना, तब तुम एक्चुअली चेंज होगे। मेक श्योर यू डू दिस गाइस, स्किप मत करो इसको। केवल बुक पढ़ने से भी चेंज नहीं आएगा, ये सब भी करना पड़ेगा। बुक फिनिश करने के बाद भी जर्नलिंग करते रहो एंड जब भी कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना हो तो उसे अपने जर्नल में लिखो। देखो कि क्या ये डिसीजन तुम फिक्स माइंडसेट से ले रहे हो या ग्रोथ माइंडसेट से। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। ये वाला थोड़ा सा लेंदी हो गया है बट आई होप दैट यू लाइक्ड इट। और अगर तुमको अच्छा लगा हो देन प्लीज हिट द लाइक बटन एंड एज ऑलवेज इफ यू आरंट सब्सक्राइब्ड ऑलरेडी मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन एज वेल। एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम माय फ्रेंड्स, बी लेजेंडरी।